बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी वीडियो का टॉपिक है मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेशन पार्ट 1। इसमें सिंपल मॉलिक्यूल जिन्हें ब्रैकेट नहीं होते उनके मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करने हैं ये सीखेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मॉलिक्यूलर मास किसको कहते हैं और इसकी डेफिनेशन क्या है। द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द आइटम्स इन प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल इज इट्स मॉलिक्यूलर मास। कोई भी मॉलिक्यूल है इसका फार्मूला आपके सामने दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल H2O वाटर मॉलिक्यूल। अब इसमें दो तरह के आइटम्स हैं, एक H है और वो है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब इसमें हाइड्रोजन का एटॉमिक मास और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास ऐड करें तो आपके पास वाटर का मॉलिक्यूलर मास आएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको ये बताऊंगी कि जब कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको दिया हुआ होता है तो उसमें आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। एग्जाम्पल लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल की। वाटर मॉलिक्यूल में दो तरह के एलिमेंट्स हैं, एक तो H है और एक O लिखा हुआ है। पहले सबसे पहले चीज़ हम सिम्बल्स देखते हैं। इसमें दो सिम्बल्स हैं H और O। H मीन्स हाइड्रोजन और O मीन्स ऑक्सीजन। इसके बाद इसमें एक नंबर भी नज़र आ रहा है आपको, ये 2 लिखा हुआ। ये 2 नंबर जो लिखा हुआ है ये एज अ सबस्क्रिप्ट हाइड्रोजन के साथ लिखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि इट कंटेन्स 2 आइटम ऑफ हाइड्रोजन। और ऑक्सीजन के साथ नंबर नहीं है, इसका मतलब है कि ऑक्सीजन का एक ही आइटम इस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। तो जब भी किसी एलिमेंट के साथ नंबर नहीं लिखा हुआ हो उसका मतलब है कि उस एटम का, उस तरह के एटम का एक ही एटम, उस एलिमेंट का एक ही एटम इस मॉलिक्यूल में मौजूद है। एक और एग्जांपल देखते हैं, CH4 मीथेन मॉलिक्यूल। इसमें भी दो टाइप के एलिमेंट हैं, एक C है और एक H है। C स्टैंड्स फॉर कार्बन एंड H स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन। C के साथ नंबर नहीं है, इसका मतलब यह है कि इट कंटेन्स ओनली 1 एटम ऑफ कार्बन। और H के साथ 4 नंबर लगा हुआ है द सबस्क्रिप्ट, इट मीन्स इट कंटेन 4 एटम ऑफ हाइड्रोजन। एक और एग्जांपल है K2Cr2O7। ये पोटेशियम डाइक्रोमेट का मॉलिक्यूल है। इसमें सबसे पहला जो एलिमेंट है वो K है। K स्टैंड्स फॉर पोटेशियम और इसके साथ जो नंबर है वो 2 है। इट मीन कि इट कंटेन्स 2 आइटम ऑफ पोटेशियम। सेकेंड एलिमेंट जो है वो क्रोमियम है, Cr। इसका फुल नेम क्रोमियम है और इसके साथ भी नंबर 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि इसमें 2 आइटम क्रोमियम के हैं। थर्ड एलिमेंट जो है वो आपके पास O है, O स्टैंड्स फॉर ऑक्सीजन और इसमें इसका मतलब है कि इसमें 7 आइटम ऑक्सीजन के प्रेजेंट है। अब जब आप मॉलिक्यूलर मास किसी भी चीज़ का कैलकुलेट करेंगे, किसी भी मॉलिक्यूल का, तो आपको एटम्स के एटॉमिक मासेस देखने होंगे पीरियोडिक टेबल से। तो पीरियोडिक टेबल जब आप देखेंगे तो उसमें आपको इस तरह के बॉक्सेस नज़र आएंगे। हर एलिमेंट के लिए एक सेपरेट बॉक्स है और उसमें उस एलिमेंट के बारे में 4 तरह की डिफरेंट इन्फॉर्मेशन मौजूद है। सबसे पहले जो सबसे प्रोमिनेंट जो है वो आपको लेटर C लिखा हुआ नज़र आ रहा है। लेटर C जो है वो एलिमेंट का सिंबल है जो कि फार्मूले में लिखा जाता है। इसके नीचे इसका फुल नेम लिखा हुआ है, एलिमेंट का नेम है ये कार्बन इस एग्जाम्पल में। इसके बाद इसमें आपको 2 तरह के नंबर लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। एक नंबर इसके ऊपर है 6.0 और एक नीचे है। नीचे वाला नंबर 12.0 है जो है वो रिलेटिव एटॉमिक मास है। ऊपर वाला जो नंबर है 6.0 ये इसका एटॉमिक नंबर है। जब आप मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे तो आपने नीचे वाला नंबर रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वो यूज़ करना है कैलकुलेशंस में। 6.0 को आपने नहीं लेना, ये एटॉमिक नंबर है, ये मॉलिक्यूलर मास में कैलकुलेशन में इस्तेमाल नहीं होता। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको फुल इसका पीरियोडिक टेबल शो कर रही हूँ। ये पीरियोडिक टेबल है। अब इसमें एक एग्जांपल लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड है, इसका मॉलिक्यूलर मास आपने कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए इसमें आपको नज़र आ रहा है कि इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन है, सल्फ़र है और ऑक्सीजन है। इन सब के एटॉमिक मासेस आपको चाहिए। तो H को आप सिंबल से तलाश करेंगे पीरियोडिक टेबल में। H का सिंबल आप देखें तो H को याद रखें कि यह हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन की पीरियोडिक टेबल में एक सेपरेट पोजीशन है, इसको अलग बॉक्स में लिखा जाता है, सेपरेट बॉक्स में। इसके नीचे आप देखें तो इसका नाम भी आपको नज़र आएगा H और नीचे लिखा हुआ है हाइड्रोजन और जो नंबर आपने यूज़ करना है वो नीचे वाला नंबर यूज़ करना है 1.0। इसी मॉलिक्यूल में आप देखें कि सेकंड जो एलिमेंट है वो S है, सल्फ़र। सल्फ़र जो है S जो है वो आप यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर आपको S के कई एलिमेंट नज़र आएंगे, लेकिन S आपको खाली SI है, ये SI नहीं चाहिए, आपने ये वाला लेना है बॉक्स S। इसको आप देखें तो ये आपको नज़र आएगा कि ये इसका नाम नीचे सल्फ़र लिखा हुआ है और जो नंबर आपने यूज़ करना है ये 32.1 यूज़ करना है। इसी फार्मूले में आप देखें तीसरा एलिमेंट जो है वो O है। O जो है वो सिंबल आप तलाश करें पीरियोडिक टेबल में तो आपको S के ऊपर ही मिल जाएगा इसका बॉक्स।
इसमें आप देखें O, इसके नीचे इसका नाम लिखा हुआ है ऑक्सीजन, और जो इसका नंबर यूज़ करना है वो 16.0 है। तो इस तरह से आपके पास कोई भी मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन हो, आप सिंबल्स को आप पीरियोडिक टेबल में तलाश करें और उसके नीचे जो इसका एटॉमिक मास दिया हुआ है वो आपने कैलकुलेशन में इस्तेमाल करना है। अब हम एक्चुअल एग्जाम्पल करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं एग्जाम्पल वाटर की। एग्जाम्पल नंबर 1 वाटर। सबसे पहला स्टेप जो कि मॉलिक्यूलर मास की कैलकुलेशन के लिए आपने करना है कि आइडेंटिफाई करें कि एलिमेंट्स इसमें कौन कौन से हैं। तो इसमें नज़र आ रहा है एक H सिंबल H और एक दूसरा सिंबल है O। H फॉर हाइड्रोजन, O फॉर ऑक्सीजन। स्टेप नंबर 2 फाइंड द एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में जाकर, जिस तरह से अभी मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया, उस वहाँ से आप इनके एटॉमिक मासेस यहाँ लिखें 1.0 और 16.0। 1.0 जो है वो हाइड्रोजन का है, ऑक्सीजन के नीचे 16.0 है इसका एटॉमिक मास। स्टेप नंबर 3 में मल्टीप्लाई एटॉमिक मासेस विद द सबस्क्रिप्ट गिवन इन द मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला में आप देखें सबस्क्रिप्ट हाइड्रोजन के साथ सिर्फ है 2, तो आपने इसको 1.0 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसका जो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास था 1.0, इसके सबस्क्रिप्ट 2 से मल्टीप्लाई किया, 2.0 आ गया। ऑक्सीजन के साथ सबस्क्रिप्ट नहीं है तो इसको आपने 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16.0 ही रहेगा। स्टेप नंबर 4 लास्ट स्टेप में आपने ये जो दो नंबर आपके पास कैलकुलेट करने के मल्टीप्लाई करने के बाद आए हैं, ये दो नंबर, इन दोनों को आपने ऐड कर देना है। इन दोनों को ऐड करना है और आपके पास ये मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा 18.0 AMU वाटर का। AMU जो है वो यूनिट है मॉलिक्यूलर मास का, एटॉमिक मासेस का। इसको इसमें एक्सप्रेस किया जाता है। एग्जाम्पल नंबर 2 मीथेन मॉलिक्यूल CH4। सबसे पहला स्टेप है स्टेप आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स इन द मॉलिक्यूल। एक एलिमेंट आपको C नज़र आ रहा है और सेकंड एलिमेंट H। C स्टैंड फॉर कार्बन, H स्टैंड फॉर हाइड्रोजन। स्टेप नंबर 2 फाइंड एटॉमिक मासेस इन द एलिमेंट ऑफ द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। वहाँ से आप पीरियोडिक टेबल में आप इनके एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस देखें 12.0 एंड 1.0। कार्बन का है 12.0 और हाइड्रोजन का है 1.0। फिर स्टेप नंबर 3 मल्टीप्लाई एटॉमिक मासेस विद द सबस्क्रिप्ट्स गिवन इन द मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब यहाँ पे कार्बन के साथ सबस्क्रिप्ट नहीं है तो आपने 12.0 जो कि कार्बन का एटॉमिक मास है उसको 1 से मल्टीप्लाई करना है और ये 12.0 ही रहेगा। H के साथ सबस्क्रिप्ट 4 है तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है 1.0, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4.0 हो जाएगा। स्टेप नंबर 4 लास्ट स्टेप ऐड कैलकुलेटेड मासेस ऑफ द एलिमेंट्स टू गेट मॉलिक्यूलर मास। अब इनको आप ये दो नंबर जो आफ्टर मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आए हैं 12.0 और 4.0, इनको ऐड करेंगे तो ये 16.0 AMU ये मॉलिक्यूलर मास आपके पास मीथेन मॉलिक्यूल का आएगा। इसके बाद लास्ट एग्जांपल पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। इसमें सबसे पहला स्टेप जो है वो यही है कि आप एलिमेंट को आइडेंटिफाई करके नोट कर लें अपने पास। सबसे पहले एलिमेंट K पोटेशियम, सेकेंड एलिमेंट Cr क्रोमियम, थर्ड एलिमेंट O ऑक्सीजन। सेकेंड स्टेप फाइंड एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। K का एटॉमिक मास 39.1 है, क्रोमियम का एटॉमिक मास 52.0 है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16.0 है। स्टेप नंबर 3 मल्टीप्लाई एटॉमिक मासेस विद द सबस्क्रिप्ट्स गिवन इन द मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला में आप दोबारा जाए और देखें कि K के साथ सबस्क्रिप्ट 2 है तो K का जो एटॉमिक मास 39.1 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 78.2 हो जाएगा ये। सेकंड एलिमेंट क्रोमियम का एटॉमिक मास 52 है और सबस्क्रिप्ट 2 है, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 104.0 हो जाएगा। एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 और सबस्क्रिप्ट 7 है, इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 16.0 इंटू 7 इज इक्वल टू 112.0। स्टेप नंबर 4 लास्ट स्टेप ऐड कैलकुलेटेड मासेस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स टू गेट मॉलिक्यूलर मास। अब ये जो तीन नंबर आपके आफ्टर जब आपने इनको मल्टीप्लाई कर दिया इनके सबस्क्रिप्ट से 78.2, 104.0, 112.0, इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट 294.2 AMU आ जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं 4 स्टेप को फॉलो करने के बाद। नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे मॉलिक्यूल्स को लेंगे जिनमें ब्रैकेट्स आते हैं, उसके लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।